over to you, Mr. Hasan Malik ji. So Hassan ji, we invite you on this session, and now it is your time to take this session on topic team building. So everyone is very keen to understand, to learn this new things about the team building. So over to you, Mr. Hassan. Yeah, thank you so much, Vinod sir, for this briefing and welcome me on this panel. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को शुरू करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, and we are set for the topic that is team building. So today we are going to learn, discuss, share about the team building. And I've mentioned one very important point Vinod ji just mentioned, the crux of the training, जो उसका निचोड़ है वो विनोद जी ने अभी मेंशन किया कि टीम बिल्डिंग हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। टीम बिल्डिंग के बिना आप इस बिजनेस में, हम इस बिजनेस में जो सपना लेकर आए हैं, जो सोच के आए हैं, वो पूरा करना मुमकिन नहीं है। ओके, सो वेल, आप में से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग फील्ड में हैं, सबको बहुत शुभकामनाएं। खास तौर पे जो हमारा चाइना टूर कन्वेंशन चल रहा है, तो भी आप सबकी एक रेस होनी चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टोटल टारगेट को कम किया जाए मार्च के लिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि शॉर्टलिस्ट किया जाए, राइट। अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं है तो मार्च में आप इस पॉलिसी से बाहर हो जाएंगे। तो ये पहले ही मैं मेंशन कर रहा हूं ट्रेनिंग में कि हमारा फाइट, हमारी कोशिश इस टाइम होनी चाहिए कि टारगेट को कम से कम करा जाए और एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट अपनी टीम के साथ हुआ जाए। सो वेल, ट्रेनिंग इज शॉर्ट, मे बी अराउंड 25 or 30 minutes टुडे। आई विल कवर इट इन द ब्रीफ। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें। आप में से कुछ लोगों के कैमरा ऑन है, आई कैन सी। महबूब साहब, पवन जी, विनोद जी, शशिकांत जी, प्रदीप जी, पुनीत भारद्वाज जी, लक्ष्मण जी, एंड माय ब्रदर जोशी वर्गी जी फ्रॉम द साउथ, 3 स्टार डायरेक्टर। यस, आई कैन सी। सो और भी बहुत सारे रामामूर्ति जी भी हमारे साथ ऑनलाइन है। तो आप में से बहुत सारे लोग दिग्गज हैं, लीजेंड हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत बेहतर से कर भी रहे हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शायद अभी करियर शुरू हो, या स्ट्रगलिंग फेज हो, या और अच्छा करना जानते हो। टीम बिल्डिंग क्या है, कितनी जरूरी है, उसके लिए हमारा जो समझना है, वो क्या समझना है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। मुझे लगा कि अभी नेटवर्क थोड़ा स्टक हुआ था। क्या मैं क्लियरली ऑडिबल हूं आप लोगों को? आप बिल्कुल सुन पा रहे हैं? वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। ओके, अगर हमें टीम बिल्डिंग को समझना है कि ये क्या है और क्यों जरूरी है, तो हम उसको 1 मिनट में 60 सेकंड में समझ सकते हैं कि ये क्या है और क्यों जरूरी है। मेरा सवाल आपसे है, हालांकि आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि म्यूट होने की वजह से और बहुत सारे लोग होने की वजह से, तो मैं उस पे जवाब आपकी तरफ से दूंगा। अगर सही होगा तो आप ऐसे हाँ बता सकते हैं, और आप असहमत होंगे तो मना कर सकते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों हैं? व्हाई वी आर इन द नेटवर्क मार्केटिंग? पैसा कमाने के लिए मेजोरिटी हम कहेंगे जी, फॉर द फाइनेंसेस, फॉर द इनकम, मे बी फॉर द टूर, मे बी सम हेल्थ। लेकिन इन दी एंड हम देखेंगे अपनी सक्सेस के लिए। क्या मैं सही हूं? ओके, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा क्यों है? ये काम तो हम किसी और चीज में भी कर सकते थे, किसी और प्रोफाइल में भी। फिर आप बोलेंगे सर जॉब जो है उसमें पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है, एक सैलरी होती है। ओके, एग्री। दूसरा ऑप्शन क्या है सक्सेस होने का? बिजनेस। तो बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? कि बहुत सारा पैसा चाहिए, स्किल चाहिए, रिस्क हमेशा रहता है। ओके, बिजनेस भी नहीं कर सकते। सो जॉब इज वेरी लिमिटेड विद द टाइम, टैलेंट, स्किल, एंड आउटकम इज ऑल्सो लिमिटेड विद द जॉब. For the business, there are possibilities, but for successful business, there are lots of things like investment, कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क, एंड स्किल, एंड द टाइमिंग, राइट, जो हर एक इंसान के पास नहीं होता कि उस चीज को डील करे। तो विकल्प क्या बचता है? व्हाट इज द अदर ऑप्शन टू बिकम सक्सेसफुल, टू अर्न मोर एंड लिमिटलेस? दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। क्या सहमत है? आर यू एग्री विद मी?
कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो पोटेंशियल है जहां से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। ओके, व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एनी बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस? जो दूसरे काम है, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि बाकी सब काम में आप अकेले होते हैं। अगर बिजनेस में आपके लोग हैं वो सैलरी पे होंगे, राइट, अकेले होंगे आप। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अकेले नहीं हैं। आपका धंधा, आपका बिजनेस, आपका रोजगार लोगों से ही है, ये हमें समझना है। प्रोडक्ट कौन लेगा? लोग लेंगे। तो हमारे लिए जो हमारे बिजनेस का फाउंडेशन है वो है लोग, पीपल। फाउंडेशन ऑफ आवर बिजनेस इज पीपल, पर्सन, लोग। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर बिजनेस। अगर आपके पास प्रोडक्ट है और आप हैं, केवल दो चीजें हैं, तो आप रिटेलिंग तो कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। एग्री? तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो कम से कम तीन चीजें चाहिए। पहले आप खुद, दूसरा अच्छा प्रोडक्ट, और तीसरा लोग, एक टीम। तब आप एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। क्योंकि बिना टीम के नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, बिना टीम के बिजनेस नहीं है, बिना टीम के इनकम नहीं है। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है कि ये स्किल सुधार लूंगा तो शायद कमाऊं। दिस इज नेसेसिटी, दिस इज फंडामेंटल पिलर, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितना एक प्रोडक्ट जरूरी है आपके बिजनेस में, उतना ही आपकी टीम भी जरूरी है। क्या आप एग्री हैं, सहमत हैं? ओके, सो फॉर ए गुड बिजनेस वी नीड पर्सन, फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस वी नीड ए टीम। टीम कहां से आएगी, कैसे बनती है? फर्स्ट, वी नीड टू इन्फॉर्म पीपल, हमें लोगों को बताना है। नीड टू इन्फॉर्म, एडुकेट, एक्टिवेट, दे विल बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। और उन लोगों को ही हमें कन्वर्ट करना है अपनी टीम के अंदर। क्या यहां तक क्लियर है? हमारे लिए इस बिजनेस में, फोहोवे में कामयाब होने के लिए तीन फंडामेंटल चीज हैं। पहला, आप खुद तैयार होने चाहिए कामयाब होने के लिए। दूसरा, प्रोडक्ट पे जो हमारे पास बहुत अच्छे हैं। और तीसरा, लोग, जो जो लोग आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट से कनेक्ट होंगे। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग निकल के आएंगे जो आपकी टीम बनेंगे, जो आपके लीडर्स बनेंगे और आपके बिजनेस को बिना किसी सैलरी के, बिना किसी रिस्क के आगे लेके जाएंगे। तो टीम बनाना उतना ही जरूरी है जितना इस बिजनेस में खुद ज्वाइन होना। करेक्ट? तो रिक्रूटमेंट प्लस रिटेंशन इज द की टू सक्सेस। विदाउट टीम यू आर नथिंग इन दिस बिजनेस, नथिंग। तो हमारा फोकस होना चाहिए टीम बनाने पे। नाउ हम जंप करेंगे कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर। वहां कुछ स्लाइड से हम सीखेंगे टीम क्यों जरूरी है, टीम कैसे बनाएं, हमारी टीम सही चल रही है उसको कैसे मॉनिटर करें। उस स्लाइड्स को हम देखेंगे अगले 20 मिनट में। दोबारा से हम इन दी एंड 5 मिनट्स के लिए आपके साथ कनेक्ट होंगे। और मीनवाइल हमारे जो सीईओ हैं इंडिया के, प्रोफेसर डिक्सन लू जी, अगर वो भी हमारे साथ अवेलेबल रहे तो हम उनको भी सुनेंगे एज ए एड्रेसिंग पार्ट। तो अभी हम एक क्विक जा रहे हैं स्लाइड्स को समझने के लिए। तो लेट मी रन द स्लाइड्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। स्लाइड्स में हम कुछ पैरामीटर्स को आज समझने वाले हैं, और उनको समझने के बाद आप उसमें से कुछ चीजों का चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और बाद में आप उनको रेफर कर सकते हैं अपनी टीम को बता सकते हैं कि व्हाई टीम बिल्डिंग इज सो इम्पोर्टेंट। सो आई एम रनिंग द स्लाइड शो एंड आई होप दिस इज लोडिंग ऑन योर स्क्रीन एज वेल। और जैसे ही आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाए, जस्ट कंफर्म मी विद वन मैसेज। आप टाइप कर सकते हैं, गर्दन से हिला सकते हैं, कैन सी कि आपको दिख रहा है टीम बिल्डिंग। सो यस, थैंक यू सो मच शशिकांत जी। व्हाट इज टीम बिल्डिंग, कि टीम बिल्डिंग है क्या? टीम बिल्डिंग का एक प्रिंसिपल है, कभी भी खुद को या किसी को कमजोर नहीं समझना। एक बहुत बड़ी दीवार भी एक छोटी छोटी ईंट से जुड़कर बनी हुई है। अगर आप एक ईंट पड़ी है, तो आप अगर उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो आप दीवार कभी नहीं बना पाएंगे।
In every big wall there is a brick. If you will not respect the brick, you will cannot complete the wall. Without wall, no home, no house, no building. So every person in your team is important, चाहे वो कोई भी हो। हमेशा ध्यान रखिए कि वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ इनपुट जरूर करेगा। तो हम समझते हैं कि एक टीम का मेंबर ना केवल आपको अपॉर्चुनिटी देता है, बल्कि मिलकर काम को बढ़ाने में, प्रोडक्टिव करने में मदद करता है। और एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये जरूरत है जिसके बिना डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीट नहीं है। अफ्रीका में एक कहावत है, अफ्रीका में अगर भैंसों का झुंड भाग रहा है तो यानी कोई शेर आया है, करेक्ट। अगर भैंसों का देर इन अफ्रीका देर इज ए प्रोवर्ब, इफ लॉट्स ऑफ वाइल्ड बफेलोज आर रनिंग, इट मींस लाइन इज देयर, लाइन इज कमिंग बिहाइंड देम, राइट। बट इफ लाइन buffalo every animal is running, it means there is a big group of ants। यानी अगर हर जानवर भाग रहा है तो चींटियों का कोई बहुत बड़ा झुंड है। तो अगर चींटियां भी, चींटी समझते हैं ना आप, आंट, कीड़ी, चींटी अलग अलग बोलते हैं, वो भी अगर बहुत सारे नंबर में हो, दे कैन डिफाई द इवन द एलिफेंट और द टाइगर और लायन। बीट कर सकती हैं बहुत सारी चींटियां एक हाथी को भी, सुना है ना आपने। तो छोटी छोटी चींटियां भी बनकर आपका ग्रुप बहुत शक्तिशाली और बड़ा बन जाएगा। तो हमेशा अपनी टीम बिल्डिंग पे काम कीजिए। आज हम बात करेंगे ब्रीफली, क्या आपके अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए टीम बिल्डिंग बनाने के लिए, क्या स्किल्स जरूरी हैं, पावर क्या होता है टीम बिल्डिंग का, कैसे देखें कि आपकी टीम बिल्डिंग ठीक है या नहीं है, कैसे उसको एग्जामिनेशन करें, और रिक्रूट और रिटेंशन को हम समझेंगे। जब भी आप इस मीटिंग में हैं, आपका कैमरा ऑन है या ऑफ है, हमेशा कोशिश कीजिए पार्टिसिपेट करने की। कुछ चीजें समझ में आए तो उसको टाइप कीजिए, यस, ओके, नो, ताकि मुझे पता रहे कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आप ऐसे यू कैन नॉट लाइक दिस कि ओके वी आर एग्री विद दिस और वी आर नॉट एग्री विद दिस। तो क्या रहेगा, हमारा एक अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। मे बी इन योर एंटायर स्क्रीन सिर्फ स्लाइड होगा, लेकिन मेरी स्क्रीन पे आप सब हैं, महबूब साहब, जोशी वर्गीस जी, शशिकांत जी, मिस मैरी, मोहम्मद जाहिद, आई कैन सी रबानी जी, लॉट्स ऑफ पीपल ऑन द स्क्रीन। तो हमेशा एक्टिव रहिए अपने जवाब को देने के लिए। ओके, एक एबिलिटी क्या होनी चाहिए टीम बिल्ड करने के लिए। अगर आप टीम बिल्ड कर रहे हैं तो आप में भी तो ताकत होनी चाहिए ना, कप्तान बनने की, या कोई भी कप्तान बन सकता है। इफ यू वांट टू हैव लीड ए टीम, यू नीड टू बी ए कैप्टन, एंड कैप्टन शुड बी स्किलफुल, एग्री और नॉट। समथिंग आई विल कवर इन द इंग्लिश एज वेल, और बाकी मेजोरिटी में हिंदी। तो इफ यू वांट टू बी ए कैप्टन, इफ यू वांट टू लीड ए टीम, यू मस्ट बी स्किलफुल, राइट। तो पहली स्किल क्या होनी चाहिए कि कम से कम आपके जो 10 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट है, 12 प्रोडक्ट है, उसको आपको पता होना चाहिए, उनका डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, उनकी यूएसपी क्या है, व्हाट आर द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, उसका वैल्यू क्या है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या ये आपको आना चाहिए, यस और नो। ओके, व्हाट इज सेकंड, रजिस्ट्रेशन, आईडी कैसे जनरेट हो, ऑफिस से ऑर्डर निकला या नहीं निकला, आईडी जनरेट नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुरियर का कोई इशू है, आपको पॉलिसी समझना है, तो ऑफिस कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। जितने लोग आप इस मीटिंग में हैं, ऑफिस का मतलब आपकी अपलाइन नहीं है। ऑफिस is not mean by your upline. Upline is your business partner. Office means Delhi headquarter, South headquarter. Where are we, from which zone you are? So you need to contact the management. You need to contact Chetan ji, Alok ji, Vinod ji for all your business coordination, right? You need to contact Setu Raman ji for all the business coordination. तो हमें हमेशा ये नहीं कि हर छोटी बड़ी चीजों के लिए we are dependent to the upline. We are independent business owner. We also know the how to coordinate with the office. लॉगिन एंड बेसिक प्रोसीजर, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, ई डॉलर कैसे लगते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को 1 साल के बाद भी मैंने देखा है, उनको ई डॉलर से सेल पंच करना नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू पंच विद द ई डॉलर, राइट। सो इफ यू वांट टू लीड ए टीम, इफ यू वांट टू बिकम ए कैप्टन, यू नीड सच प्रोसीजर्स, राइट। ये दो चीजें थी टेक्निकल पॉइंट। थर्ड इज सॉल्विंग एबिलिटी। कोई प्रॉब्लम अगर आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम आएंगी,
एक आधी नहीं आएगी। जब आप टीम को लीड करेंगे तो आपकी टीम पूछेगी, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो आपको नेवर रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम and solve the problem. That time you are the captain, that time you are the leader. If every time any problem you're running somewhere, you are not the leader, you are not the captain. तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यू शुड बी दैट स्किलफुल, यू कैन रिजॉल्व सॉल्व द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द टीम। तब उनको लगेगा यस, ही इज द लीडर, ही इज द कैप्टन, और आपकी टीम बिल्ड होगी। यहीं तक बात नहीं रुकती। चौथा पैरामीटर है कि आपको मार्केट डेवलप करना आना चाहिए, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, फॉलो अप आना देना चाहिए, बाहर जाकर काम करना आना चाहिए। मैं देखता हूं, समझता हूं, मैंने देखा है इस चीज को। इस बिजनेस में जब तक आप खुद अपनी टीम के सामने काम करके मार्केट डेवलप नहीं करेंगे, आपकी टीम कभी डेवलप नहीं होगी। So you need to go out, you need to do the demonstration, you need to do the open plan presentation. Your team will see, they will learn, and they will become the valuable asset of your organization. तो आपको ध्यान देना है। आपको अगर ओपीपी नहीं आती, इफ यू आर अफ्रेड टू गिव डेमोस्ट्रेशन, आपको डेमो नहीं आता, ओपीपी नहीं आती है, मार्केट में बाहर जाके काम करने की क्षमता नहीं है, क्या ये काम आपकी टीम कभी करेगी? आपने नहीं करा, वो भी नहीं करेंगे, तो टीम भी नहीं बनेगी। अगर आपने नहीं किया, दे विल नॉट डू। इफ यू विल नॉट डू, दे विल नॉट डू। इफ बोथ विल नॉट डू, what is the business? Zero. So if you want your team perform outside, you need to go first, right? तो ये आपके अंदर होना चाहिए। कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रोफिशिएंट इन द एप्लीकेशन ऑफ ABC रूल। अपने तक ना रहिए, हमेशा अपनी अपलाइन। एक्सपर्ट जूम सेशन, जैसे जूम सेशन हमारे होते हैं। कल हमारा फॉर्च्यून रिकॉर्डिंग था, माला जी ने किया। आज मंडे को, आज हमारा वेडनेसडे, आज हमारा ये है 30 डे ग्रोथ ट्रेनिंग। दीज आर द ABC, राइट? सो यू कैन कनेक्ट यूर पीपल, अपने आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं फॉर्च्यून रिकॉर्डिंग के अंदर, आप कनेक्ट कर सकते हैं 30 गो ट्रेनिंग के अंदर। We are getting the experience, speech, and direction from the Dixon Lu, Professor Dixon Luji. So these are the ABC. They are the advisor. So we can take that benefit, right? So we also know how to become the bridge. We हमें पता होना चाहिए how to take advantage of such Zoom sessions, right? तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। स्किल्स क्या होनी चाहिए? फंडामेंटल गारंटी है ये आपकी डेवलपमेंट के लिए। अगर आपकी टीम है तो दैट इज द फंडामेंटल गारंटी फॉर योर ग्रोथ। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी हमारे में से, आज कोई डायमंड है, इन्फो हुए, एनी 1 स्टार, एनी 3 स्टार, एनी 7 स्टार, दे आर 1 स्टार, 3 और 7 और 5 स्टार, जस्ट बिकॉज ऑफ द टीम बिल्डिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द टीम बिल्डिंग। अगर आप भी डायमंड बनना चाहते हैं, आप भी 1 स्टार बनना चाहते हैं, यू नीड टू बिल्ड ए टीम फॉर ए लॉन्ग टर्म कैरियर। तो ये बहुत जरूरी है। कैसे करें? करना क्या है? एक कोर टीम बनानी है, उसको फॉर्मुलेट करना है। हर टीम के व्यक्ति को, एवरी पर्सन हैविंग ए डिफरेंट कैपेबिलिटी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके हिसाब से कल्टीवेट करना है, फॉर्मुलेट करना है। ट्रेनिंग देनी है उन लोगों को, सबको पॉसिबल नहीं है। 10 लोगों को ट्रेनिंग दीजिए और 10 से 100 लोगों तक ट्रेनिंग पहुंचवाइए। कल्टीवेट कीजिए कि वी आर द वन, वी आर वन सिंगल टीम, तो काम बनेगा। और टीम मोटिवेशन पे भी ध्यान दीजिए। आइए समझते हैं ऑर्गेनाइज करने के क्या फायदे हैं। जब आप टीम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोर टीम बनती है, तो आपको 5 लोग अगर हैं तो 5 लोगों की स्किल का फायदा होगा या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 की जगह इसको 7 करता हूं, 7। पूरे हफ्ते भी अगर एक एक व्यक्ति लीड करेगा तो 1 वीक काम हुआ या नहीं हुआ? हाँ। अगर एक व्यक्ति 1 घंटा भी काम करेगा तो पूरे हफ्ते का काम एक दिन में होगा या नहीं होगा? सो कोर टीम, ऑर्गेनाइजिंग ए कोर टीम इज द की। आप अलग अलग एक्सपर्टीज का बेनिफिट ले सकते हैं, आप टाइम जूम मीटिंग के स्केड्यूल्स का बेनिफिट ले सकते हैं। आप पूल करके सबके स्किल, टाइम, थॉट्स,
Their expertise you can utilize for your team. So organizing a core team is very important. If you look to any political party, they have the core team. If you look any traditional big business, they have the core team. Similarly, every successful business having the core team. So, if you want to have a successful business, you need to establish a core team first, then the successful full business will happen, right? What is the next? Formulating team objective. ये क्या है? That is smart. आपकी टीम की पोजीशन क्या है? किस तरह के लोग हैं? क्या हमारे पास ज्यादा लोग हमारे किस ग्रुप के अंदर? दे आर रिटेलर, दे आर रिक्रूटर, दे आर गुड एट द थेरेपीज, दे आर गुड एट द ओपन प्लान प्रेजेंटेशंस, दे आर वेरी गुड एट द ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। अकॉर्डिंगली हमें उनको फॉर्मुलेट करना है। हमारी दो टीम हो सकती है। हमारा एक हो सकता है डायमंड लीडर, वन स्टार डायरेक्टर, और एक हो सकता है न्यू ज्वाइनिंग। बोथ हैव डिफरेंट गोल। दोनों के लिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बेस्ड गोल हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। हमारा कोई वन डायमंड है, वन स्टार है, उनके लिए बिल्कुल अलग गोल होगा, अलग स्ट्रेटेजी होगी, अलग टाइम पीरियड होगा। हमारा अगर कोई नया व्यक्ति है, मे बी ए फ्रेशर, टाइटेनियम, he will or she will have an entirely different goal, time, and their attainable and how to we are going to measure both the growth. तो हमें डिपेंडिंग सिचुएशन, team size, structure, timing, tour policy, we need to define the some smart formula. Example, China tour is coming. We are working on the China tour. We should apply the smart. कि भाई आपका क्या रैंक है, ये है, तो आपका स्पेसिफिक टारगेट है 7,000 अगेंस्ट 7,000। मेजर कैसे करेंगे? शीट आता है, कंपनी शेयरिंग द शीट कि आपका ये डेटा हो गया, इतना इतना। मेजरेबल है कि भाई इतना करना है। अटेनेबल भी है, इसको हासिल किया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। रेलेवेंट क्यों है? घूमने नहीं जा रहे हैं, बस फोहवे का पावर देखने जा रहे हैं। आपका एवरी सेल ओनली नॉट फॉर द टूर, फॉर योर रैंक, फॉर योर बोनस, दैट इज रेलेवेंट। This target is relevant for your money, growth, fame, status, rank, everything. And this time based, 4 मार्च, 4th of the March is the last cut off. तो ये हमारा एक स्मार्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, फॉर्मुलेशन होना चाहिए काम करने के लिए। What is the next? Cultivating team spirit. To cultivate team spirit, firstly learn leaders must have set example by their own action and be a model of every strong team spirit. मैंने पहले भी मेंशन किया, अभी भी बोलता हूं कि जब तक आप या मैं एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, हम अपनी टीम में वो स्पिरिट नहीं ला के सकते। सबसे लास्ट में क्रिकेट मैच, लास्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच आप देखेंगे, तो क्रिकेट में भी और फुटबॉल में भी अगर प्लेयर सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट के लिए काम करेगा, क्या वो टीम कभी जीत सकती है? एवरी टीम, every player together is working for one thing, to defeat another team, to win the trophy. I am clear? Did I make myself clear? Okay. वहां पर कोई अपने लिए काम नहीं करता, वहां पे सब मिलके काम करते हैं कि ये मैंने स्कोर किया, ये मैंने स्कोर किया, दिस इज आवर टोटल स्कोर, वी नीड टू अचीव दैट स्कोर, एंड every player contribute, whether in the football and the cricket, right? Similarly in the business, हमें एक स्पिरिट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए भैया मैंने सेल डाला तो मेरा अपलाइन क्वालिफाई हो जाएगा, अरे मैंने ये कर दिया तो उसका रैंक क्वालिफाई हो जाएगा। यू आर नॉट ए टीम प्लेयर इफ यू आर थिंकिंग व्हाट इज हैपनिंग टू अपलाइन। यू शुड बी व्हाट इज हैपनिंग टू आवर ग्रुप, हमारे ग्रुप के लिए क्या हो रहा है, दैट इज द फंडामेंटल थिंग। अगर आपने सिर्फ ये सोचा व्हाट बेनिफिट अदर विल गेट, you are a loser, we are a loser, we are a failure. If we are thinking together what we can achieve all together, we are the winners all together. So it's always better to become a winner with a team rather become a loser without a team. This is very deep, ये हमें समझना चाहिए। Do well in team motivation. Motivation is a very big factor in our business. Only motivation is not enough, but is a part of our business. Motivation कैसे कर सकते हैं? Even just a single call by just saying hello, how you doing, what is the plan, is also a motivation. Giving some training, some appraisals, some rewards, some tour is also kind of motivation. Similarly, this China tour
Policy is also kind of motivation for us. Yeah, we need to qualify. We will visit headquarters. We will part with the international convention. That is our motivation. We will, travel in the bullet train. That is our motivation. We will meet with Mr. Kevin Howe. Yeah, wow, wonderful. This is our motivation. So this policy is also motivation for us if we are taking in that way, right? मुझे लग रहा है अभी हिंदी से ज्यादा इंग्लिश हो गया ना. अभी बैलेंस करते हैं उसको वापस. तो ये जो पॉलिसी है ना टूर वाला, ये भी हमारा मोटिवेशन है कि यार चाइना जाएंगे, केविन सर से मिलेंगे, बुलेट ट्रेन में बैठेंगे, कन्वेंशन भी रहेगा. दिस इज ऑल्सो ए मोटिवेशन फॉर अस. तो हमें उस पे को भी उस तरीके से टीम में पैदा करना है. कैसे पैदा होगा? जब बताएंगे यार हम ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं, वहां हमें मजा करना है, तो हर कोई चाहेगा यार बुलेट ट्रेन में बैठना, हर कोई चाहेगा हेडक्वार्टर जाना, हर कोई चाहेगा केविन सर से मिलना, हर कोई चाहेगा वहां पर उस कल्चर प्रोग्राम का हिस्सा बनना. तो दैट इज मोटिवेशन, जो अपना नहीं टीम में बिल्ड करो. पावर ऑफ बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग क्या है, कैसे होता है? आपके जो शब्द है ना, योर वर्ड्स, व्हाट यू आर स्पीकिंग शुड बी पावरफुल एंड पॉजिटिव. वो निगेटिव नहीं होने चाहिए. हमेशा शिकायत, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, क्रिटिसाइज, ये अच्छा है, बुरा है, वो बुरा, हमेशा रोते रहोगे तो बात नहीं बनेगी. वी नीड टू बी पॉजिटिव, वी नीड टू बी कंस्ट्रक्टिव इवन इन योर कम्युनिकेशन. बात के अंदर भी हमारी वो बात आनी चाहिए. और देखिए, बिना सबमिशन सबमिशन के, एविडेंस के, इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं होंगे. आपको टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बनना चाहिए. अगर आपके प्लान कहते हैं जूम मीटिंग करना है, करेंगे, ओपीपी करना है, करेंगे, ट्रैवल करना है, करेंगे, ये टारगेट हासिल करना है, करेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें हमें देनी होगी. जस्ट ए मोमेंट. सॉरी फॉर दिस. सो ये हमें करना पड़ेगा. और जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं करेगा. अगर घर में बैठकर आना होता तो बिना फोहवे के भी आ जाता. फोहवे जस्ट ए मीडियम टू मेक यू वेल्दी, टू मेक यू सक्सेसफुल, नॉट ए गारंटी. इज जस्ट ए वे. यू नीड टू वॉक, यू नीड टू वॉक. ओके. फोर्थ इज, कैसे पता करें? नोटिस क्या है, क्या चीजें ध्यान रखनी है? उधार ना करें. नेवर एवर डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. 90% से ज्यादा रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिलेशन, टीम खराब हो जाती है पैसों के लेन देन की वजह से. तो टीम बिल्डिंग में अवॉइड कीजिए लेन देन, निगेटिव बातें. देखिए, इस बिजनेस में क्या है, हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो टांग खींचते हैं. एग्री? वो अपना काम कर रहे होंगे लेकिन दूसरे को बोलेंगे मजा नहीं आ रहा, काम खराब है, अरे यार ये ठीक, और खुद कर रहे हैं. तो उन लोगों से भी बचना है, उन लोगों से भी बचना है. और कभी निगेटिविटी पे, आपको काम पे फोकस नहीं करना. आपको एक चीज समझनी है कि प्लान मैंने समझ लिया, प्रोडक्ट समझ लिया, मैं काम करूंगा, मुझे पैसा आएगा, उसको क्यों नहीं आया मुझे मतलब नहीं है. ये मेरी दौड़ है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है. ऑलवेज कम टू एक्टिव अप्लायंस. एक्टिव अपलाइन, अपलाइन और एक्टिव अपलाइन, लीडर में फर्क क्या है? अपलाइन इज ए जस्ट ए पर्सन हु ज्वाइंड बिफोर यू. मे बी he is having more knowledge, more power, more potential than you, or maybe reverse. Maybe वो आपसे कमजोर हो, लेस पोटेंशियल हो, आप पॉजिटिव ना हो. तो नेवर एवर स्टॉप योर सेल्फ विथ दैट पर्सन. गो अप 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 अप. जहां तक आपको एक सपोर्ट ना मिले, एक एक्टिव अपलाइन ना मिले, और उसके साथ मिलकर अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एलओएस, line of, always respect your upline, whether they are more power or less powerful than you, but respect, because they are the medium. You are fortunate enough to be part of Fohoway. नेवर हर्ट द सेल्फ स्टीम ऑफ अदर्स. किसी की बेइज्जती मत कीजिए, बुरा मत कीजिए, उसको नीचे मत दिखाइए. कैसे देखना है कि हमारा काम ठीक है या नहीं? आपकी पर्सनल सेल्स, आपकी टीम की पर्सनल सेल्स, टीम की टोटल सेल्स क्या है, वो आपको मॉनिटर करना है. आपकी जूम मीटिंग में आपके लोग कितने ज्वाइन कर रहे हैं, आप जिस भी सेगमेंट से हैं वो न ज्वाइन करना. अगर आपके लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी टीम बिल्डिंग कमजोर है. नए ज्वाइनिंग कितनी आपके हर महीने आ रही है, ये चेक करना है. कितना रिटेंशन है, ये चेक करना है. कितना रिपीट सेल है, कितना प्रोडक्ट का कंजप्शन है, ये आपको चेक करना है.
और कितने लोगों का रैंक चेंज हो रहा है, दे बिकम एमरल्ड टू सफायर, सफायर टू डायमंड। दीज आर द एग्जामिनेशन पॉइंट कि आपकी टीम बिल्डिंग हो या नहीं हो रही है। नए ज्वाइन कर रहे हैं लोग तो अच्छी बात है, टीम बिल्डिंग है। अगर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे तो आपकी टीम नहीं बन रही। जूम मीटिंग में आपके साथ लोग नहीं आ रहे तो आपकी टीम बिल्डिंग नहीं हो रही है। आ रहे हैं तो हो रही है। रैंक अगर टीम में चेंज हो रहे हैं तो टीम बिल्डिंग है। रैंक चेंज नहीं हो रहे तो टीम बिल्डिंग नहीं है। अगर आपकी सेल आ रही है नेटवर्क में तो चेक कीजिए किस लीडर से आ रही है, वहां टीम बिल्डिंग हो रही है। फोकस कीजिए, हेल्प कीजिए। What is the next? And the last is R, 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 triple R. Basic fundamental for our business is recruit. Make people join in your business. Recruitment is the basic fundamental step. But for a long success, big success, network marketing power success is retention. लोग जो जुड़ रहे हैं वो जुड़े रहें। यू विल मेक ए लॉन्ग टाइम एंड बिग मनी। इफ दे आर ज्वाइनिंग एंड लीविंग, यू आर जस्ट अर्निंग द एक्टिव इनकम, नॉट ए लॉन्ग एंड सस्टेनेबल इनकम। लेकिन अगर लोग जुड़ रहे हैं, कुछ जुड़े रह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों कमाएंगे और आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। तो दिस वाज द लास्ट स्लाइड जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। नाउ बैक टू द कैमरा। शायद मैं वापस आपके स्क्रीन पे हूं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? Yes. यस सर। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये हमारा पहला पार्ट था, लेकिन आप बने रहिए, बिकॉज इन द सेकेंड पार्ट वी आर हैव ए चांस, वी आर फॉर्चुनेट to learn from our Professor Dixonlu ji as well today. So before going back to Vinod ji and then Professor Dixon ji, I just want to brief few things with the team building. Achieving is also a part and tool to build a team. And this time चाइना टूर इज ए टूल, वो एक रास्ता है टीम को बिल्ड करने का। सो इफ यू आर मेकिंग मोर पीपल शॉर्टलिस्टेड, if you are making more people qualify, it doesn't mean only income or tour. It means you are building a team for the future. Now back to the Hindi. इंग्लिश में हो गया हिंदी। आपका जो चाइना टूर है कि रास्ता है कि आप बहुत सारे लोगों की टीम बनाएं। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, क्वालिफाई होंगे, उनसे आपको सिर्फ टूर का क्वालिफिकेशन पैसा ही नहीं, आने वाले भविष्य में वो लोग आपकी टीम होंगे, एक टीम बिल्ड होगी और आपका एक अच्छा खासा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बनेगा। तो इन द लास्ट आई विल से रिक्रूट as much as possible, retain as much as possible, and rise limitless. तो ये हमें ध्यान है, रिक्रूट अच्छा किया, रिटेन अच्छा किया, तो सब कुछ अच्छा किया। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।